तो मेरे भाई कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 में। आज जो क्लास है हम लोग ब्लड रिलेशन की क्लास सेकंड लेकर आए हूँ, पार्ट 2 लेकर आए हूँ। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस जो है कर लिए थे। टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, वही हम लोगों ने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली क्लास अगर नहीं अटेम्प्ट किए तो आप पहले जाकर वो क्लास लगाइए, ताकि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करना थोड़ा सा इजी हो जाए। जब तक आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे पीछे वाले, तो आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन देखो मेरे भाई, पहला क्या बोल रहा है, Q एट द रेट M हमें बोल रहा है। एट द रेट का मीनिंग क्या होगा, A इज द हस्बैंड ऑफ B, मतलब Q इज द हस्बैंड ऑफ M। Q अगर हस्बैंड है तो ऑब्वियसली M यहाँ पर फीमेल होगी और वो उसकी वाइफ होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, M एंड Y। M एंड Y का मीनिंग क्या होगा, M इज मदर ऑफ Y। M जो है Y की मदर है, ये हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद Y एट द रेट J। Y एट द रेट J का मीनिंग क्या होगा, Y हस्बैंड है किसका, J का। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, J हैश R। J हैश R का मीनिंग क्या होगा, J इज डॉटर ऑफ R। J जो है वो R की डॉटर है, ये हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद R एंड Z। R एंड Z का मीनिंग देखो क्या है, R Z की मदर है, R Z की माता है, ये हम लोगों ने लगा दिया। ये फीमेल हो जाएगी। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि Y और Z का क्या रिलेशन है। तो Y रिश्ते के अंदर Z का क्या लगेगा, यहाँ पर सिस्टर्स हस्बैंड बहनोई लगेगा, क्योंकि Y की सिस्टर जो है J उसका हस्बैंड है, सॉरी Z की सिस्टर है J उसका हस्बैंड है Y। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। Z के जेंडर की बात करें तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, और आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा यहाँ से शुरू करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी डॉलर वाई। वी डॉलर का वाई का मीनिंग क्या है, वी इज द ब्रदर ऑफ वाई। वी जो है भाई है किसका, वाई का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है, वाई एट द रेट जी। वाई एट द रेट जी का मीनिंग देखो क्या है, वाई इज द मदर ऑफ जी। वाई जो है मदर है किसकी, जी की, ये हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद क्या, जी स्टार एफ। जी स्टार एफ, यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, जी स्टार एफ का मीनिंग क्या होगा, जी इज द फादर ऑफ एफ। जी जो है फादर है किसका, एफ का, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, वाई और वी का क्या रिलेशन, और वाई और एफ का क्या रिलेशन है। तो वाई देखो रिश्ते में एफ के फादर की मदर है, तो वाई उसकी दादी होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ये जो 25 क्वेश्चन है आपके बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग इन क्वेश्चंस को काफी जल्दी जल्दी करेंगे। आपको एक्चुअल एग्जाम में जो टाइम लगना चाहिए उतने टाइम के अंदर आपकी क्वेश्चंस की स्पीड ले आऊंगा। बस इस सीरीज के साथ जुड़े रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पैटर्न के लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों की एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। देखो डी एंड जी, पहला बोल रहा है मैं डी एंड जी, मतलब डी इज द मदर ऑफ, देखो एंड यहाँ पर दे रखा, उसका मीनिंग क्या है, डी इज द मदर ऑफ जी। तो डी जो है वो मदर है किसकी, जी की मदर है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जी एट द रेट एफ। जी एट द रेट एफ का मीनिंग क्या होगा, जी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एफ एंड ई। एफ एंड ई, एफ एंड ई का मतलब देखो, एफ इज मदर ऑफ ई। एफ जो है ई की मदर है, ये हमें पता चल गया। ई एट द रेट एच। ई एट द रेट एच का मीनिंग क्या होगा, ई जो है हस्बैंड है किसका, एच का, ये हमें पता चल गया। हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर बन गया। अब देखो जी और एच का क्या रिलेशन है, तो जी जो है एच का क्या लगेगा, आप देखो ससुर लगेगा, क्योंकि जी का बेटा है ई और उसकी वाइफ है एच, तो जी जो है ससुर लगेगा, हस्बैंड के फादर लगेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है। क्वेश्चन में देखो a माइनस क्यू या a डैश क्यू हमें क्या दे रहा है, a डैश क्यू हमारे पास कहां पर है, यहाँ पर डैश वाला कोई आइकन ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है आई थिंक। a डैश क्यू हमें दे रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पास कहीं भी, अच्छा ठीक है ये रहा, आगे दे रहा है
तो ए डैश क्यू का मीनिंग क्या होगा? ए इज द हस्बैंड ऑफ जी, ए इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ए जो है हस्बैंड है किसका? क्यू का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है? क्यू स्टार बी, क्यू स्टार बी का मीनिंग क्या है? क्यू इज द मदर ऑफ बी, क्यू जो है मदर है किसकी? बी की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद बी एट द रेट आर, बी एट द रेट आर का मीनिंग क्या है? देखो बी जो है फादर है, बी इज द फादर ऑफ आर, बी फादर है किसका? आर का। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है ए और आर का क्या रिलेशन है? तो देखो ए के फादर है बी, उसकी मदर है क्यू, मतलब यहाँ पर ये उसके दादा जी जो है होंगे, ये दादा है, ये दादी है, ये उसके फादर हैं और ये सेल्फ है। अब किसके बारे में पूछ रहा है? देखो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए उसके दादा होंगे, फादर्स फादर होंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी से कर रहे हैं, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह आपके क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, एच डॉलर क्यू, एच डॉलर क्यू का मीनिंग क्या होगा? एच इज द डॉटर ऑफ, एच इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो क्यू की डॉटर का नाम क्या है हमारे पास? एच है यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्यू स्टार वाई, क्यू स्टार वाई का मीनिंग क्या होगा? क्यू और स्टार जो, क्यू और वाई जो है वो भाई है, ये हमें पता चल गया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ वाई, ये हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? वाई स्टार एन, वाई जो है भाई है किसका? एन का भाई है, ये हमें पता चल गया। यहीं तक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई और एच का क्या रिलेशन है? तो वाई देखो एच का क्या लगेगा? वाई एच का चाचा लगेगा या उसके पिता का भाई लगेगा। फादर्स ब्रदर, चाचा या ताऊ कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके के सेम पैटर्न के क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल स्पीड के साथ आप लोगों को करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जेड हैश वाई, जेड हैश वाई। क्वेश्चन में देख तो ऊपर देखते हैं ऑप्शन, जेड हैश वाई का मीनिंग क्या है? जेड इज डॉटर ऑफ वाई, जेड जो है डॉटर है किसकी? सॉरी एल की, जेड इज डॉटर ऑफ एल, ये हमें पता चल गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एल एट द रेट पी, एल एट द रेट पी का मीनिंग क्या होगा? एल इज द हस्बैंड ऑफ पी, एल जो है वो हस्बैंड है किसका? पी का। ये हम लोगों ने शादी करवा दी दोनों की। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी एंड के, पी एंड के का मीनिंग क्या होगा? पी इज द मदर ऑफ के, पी जो है मदर है किसकी? के की। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, के एट द रेट जे, के एट द रेट जे का मीनिंग देखो क्या होगा? के इज द हस्बैंड ऑफ जे, के जो है वो हस्बैंड है किसका? जे का, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जे हैश के, जे हैश एक्स, तो जे इज द डॉटर ऑफ, जे इज द डॉटर ऑफ एक्स, ये हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ से इसके फादर या मदर का नाम क्या है? एक्स है। अभी तक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फैमिली ट्री हमारा पूरा बन गया। क्वेश्चन बोल रहे हैं के और जेड का क्या रिलेशन होगा? तो के और जेड देखो क्या है, के जो है भाई है किसका? जेड का। हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का है, जे एट द रेट सी, जे एट द रेट सी का मीनिंग क्या होगा? जे इज द फादर ऑफ, जे एट द फादर ऑफ सी, जे जो है फादर है इसका? सी का, ये हम लोगों ने बना लिया। ठीक है। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, सी डॉलर बी, सी डॉलर बी का मीनिंग क्या होगा? सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है मदर है किसकी? बी की, ये हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, बी हैश आर, बी हैश आर का मीनिंग क्या होगा? बी इज द फादर ऑफ आर, बी जो है फादर है किसका? आर का, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जे और आर का रिलेशन बोल रहा है। तो जे और आर का रिलेशन देखो क्या होगा यहाँ पर, जे आर के क्या लगेगा? आर के फादर की मदर और उसके फादर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई थिंक एक ऑप्शन मिसिंग है, या हम लोगों ने यहाँ पर कोई गलती किया। दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो जे एट द रेट सी, जे एट द रेट सी का मीनिंग देखो मेरे भाई क्या है? एफ, सॉरी, जे इज द हस्बैंड ऑफ, हम लोगों ने यहाँ पर गलती कर दी। देखो जे इज द, ये हम लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया, जे इज द हस्बैंड ऑफ सी। ये हमें, हम लोग आई थिंक बोले तो सही थे लेकिन मैंने डायग्राम गलत बना लिया। तो जे इज द हस्बैंड ऑफ सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी एंड सी डॉलर
बी। देखो $C का मीनिंग क्या, सी इज द मदर ऑफ बी। सी जो है मदर है किसकी, बी की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी हैश आर का मीनिंग क्या होगा, बी इज द फादर ऑफ आर, ये हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है जे और आर का रिलेशन, तो ये जे के पिताजी हैं, ये उसकी माता, उसकी भी माता है, ये फादर है, ये उसकी दादी है, और ये उसके दादा है, मतलब जे क्या होंगे यहाँ पर, दादा होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, डी का मीनिंग क्या है, डी इज द डॉटर ऑफ जी। डी जो है डॉटर है किसकी, जी की डॉटर कौन है, डी, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद जी स्टार यू का मीनिंग देखो क्या होगा, जी इज द सिस्टर ऑफ यू। जी जो है सिस्टर है किसकी, यू की, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यू क्वेश्चन मार्क एफ मीनिंग क्या होगा, यू इज द सन ऑफ एफ। यू जो है बेटा है किसका, एफ का, ये हम लोगों ने बना दिया। आई थिंक अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ आ रहा होगा, हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम उस पर बिल्कुल सुधार किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा फैमिली ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जी और एफ का क्या रिलेशन है, तो जी और एफ देखो, अगर ये यू और ये जी, ये बहन भाई है, तो एफ इसके माता या पिता होंगे, तो जी क्या लगेगी, ऑब्वियसली यहाँ पर बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके के सेम पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आया हूं, और बिल्कुल रैपिड फायर की तरह आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पर चल रहे हैं। L@M का मीनिंग क्या होगा, L इज द हस्बैंड ऑफ M। L जो है हस्बैंड है किसका, M का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद M एंड K का मीनिंग क्या होगा, M इज मदर ऑफ K। M जो है K की मदर है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, K@J का मीनिंग देखो क्या होगा, K हस्बैंड है J का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, J#P का मीनिंग क्या होगा, J इज डॉटर ऑफ P, ये हम लोगों ने बना दिया। बिल्कुल ऐसा डायग्राम पहले भी आया था, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके चेंज नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सेम पैटर्न रहता है सभी क्वेश्चंस का। ये सेम डायग्राम हम लोगों ने आज की 2-3 क्लास पीछे, मैं आपको दिखाऊं तो 1 मिनट, ये बिल्कुल सिमिलर डायग्राम बनाया था हम लोगों ने। और एक इस तरीके का डायग्राम भी अभी मैंने आगे बनवाया है। तो ये ना क्वेश्चंस आपके बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, देखो वैसा ही डायग्राम है जो अभी लास्ट बताया, और ये हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ या तो ये वैल्यू चेंज करेगा, अंदर के साइन चेंज करेगा, ये वाली लाइन सेम रहती है। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक आप क्वेश्चंस जो है आप ये कर नहीं सकते। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है ये होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जे और एल का क्या रिलेशन है, तो देखो जे जो है एल की पुत्र वधु लगेगी, किसी भी तरीके से लगो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जल्दी से यार इनके आंसर ना कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, ए स्टार एस का मीनिंग क्या होगा, ए एस का भाई है, देखो ये रहा। यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हो। ए स्टार एस का मीनिंग क्या होगा, ए जो है भाई है किसका, एस का। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस इक्वल टू जे का मीनिंग क्या होगा, एस जे की माता है, एस जो है मदर है किसकी, जे की, एस इज मदर ऑफ जे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, J@M का मीनिंग क्या होगा, जे जो है पुत्र है किसका, जे एम का पुत्र है, जे एम का पुत्र है। जे जो है ये पुत्र है, तो यहाँ पर एम आएगा, अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम क्रॉस वाई का मीनिंग देखो क्या होगा यहाँ पर, एम इज द फादर ऑफ वाई। एम जो है फादर है किसका, वाई का। अब वाई बेटा है या बेटी है हमें ये पता नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं,
अब हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। ए इज द फादर ऑफ वाई, ए वाई फादर नहीं है, हमें पता चल रहा है, तो ये वाला हमारा कट जाएगा। उसके बाद देखो ए इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई का ए ब्रदर भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखो ए इज द कजन ऑफ वाई, ए और वाई में कोई कजन का रिलेशन नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद ए इज द ब्रदर ऑफ वाईज मदर, वाई की माता एस है, उसका भाई है ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ के इसका जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करो, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाते होगे? हुआ मेरे भाई क्वेश्चन ये? देखो आप लोगों से क्वेश्चन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था और उसी वजह से मैंने आपको ये टाइम दिया था। क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, एफ जे का भाई है, एफ इज ब्रदर ऑफ जे। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। एफ जो है भाई है किसका, जे का, ये हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, ई और डी, ई डी की बहन है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। इस दोनों के साथ, एफ और जे के साथ अभी हमें ई और डी का कोई रिलेशन नहीं पता। देखो आगे पढ़ लो, के और एल के बारे में बात हो रहा है, उन दोनों के बारे में भी नहीं है। डी और एल के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में भी नहीं है। जे ई का पिता है, हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर जे जो है वो फादर है किसका, ई का, ये हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा देखो, ई और डी के बारे में बात हो रही है, तो ई इज सिस्टर ऑफ, ई जो है सिस्टर है किसकी, डी की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद देखो एक मिनट में इसको ना थोड़ा सा छोटा करके रखता हूँ पहले से ही, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। पूरा डायग्राम ही दोबारा बना लेते हैं। एफ जो है ये भाई है किसका, जे का, और उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है इस लाइन से, उसके बाद मिल रही है जे ई का पिता है, जे इज फादर ऑफ ई, हमें यहां से इतना पता चल गया। उसके बाद देखो अब कुछ रिलेशन बन रहा है, ई डी की बहन है, तो ई जो है ये बहन है किसकी, डी की, ये हमें पता चल गया। के एल की बहन है और डी एल का पुत्र है, डी एल का पुत्र है, ये हमें पता चल गया। ये इसकी बेटी है, ये तो ये इसका बेटा होगा, यहाँ पर इसकी शादी एल के साथ होगी, ये हमें पता चल गया। उसके बाद के जो है वो एल की बहन है, तो यहाँ पर के एल की बहन हम लोगों ने बना दी। अब हमारी ये लाइन भी कंप्लीट होगी, ये भी हो गया, डी एल का पुत्र भी हम लोगों ने बना दिया। अब हमारा पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, डी और एफ का क्या रिलेशन है, तो डी और एफ का क्या रिलेशन है, देखो डी क्या लगता है, एफ के भाई का बेटा है, मतलब उसका भतीजा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, बिल्कुल वापिस हम लोग उसी पैटर्न पर आगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, जे स्टार एल, जे हैश एल, जे हैश एल का मीनिंग क्या होगा, जे इज द डॉटर ऑफ एल, जे जो है डॉटर है एल की, ये हम लोगों ने बना दिया, हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद एल एट द रेट वाई, एल एट द रेट वाई का मीनिंग क्या होगा, एल इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एल जो है हस्बैंड है किसका, वाई का, अगर ये फीमेल है तो ये मेल आएगा। उसके बाद क्या होगा, वाई एंड के, वाई एंड के का मीनिंग क्या होगा, वाई इज द मदर ऑफ के, हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, एल हस्बैंड है ना, हम लोगों ने यहाँ पर गलत बना दिया। देखो जे है, ये हस्बैंड है, यहाँ पर वाई आ गया, ये मत फीमेल आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वाई एंड के, तो वाई के की मदर है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या है, के एट द रेट जेड, के एट द रेट जेड का मीनिंग क्या होगा, के इज द हस्बैंड ऑफ जेड। देखो ऐसी गलतियां हो जाती है, तो आप लोग भी एग्जाम में ध्यान रखना। क्वेश्चन कितना ही अच्छा हो, कितना ही पढ़ के आपको लगे कि आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन कुछ फंबल अगर हुआ आपके दिमाग में और पढ़ते टाइम, तो आप लोग वहां पे गलती कर दोगे। क्वेश्चन में देखो जे और जेड का क्या रिलेशन है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो जे जो है, जेड का क्या लगेगा, यहाँ पर ससुर लगेगा। जे और जेड का क्या रिलेशन है, तो जे जेड का ससुर लगेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर।
ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कोई ना कोई हम लोग गलती कर रहे हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पहला हम लोगों से बोल रहा है कि J#L, हम लोग गलती कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पर L@y था, तो रिलेशन L और Y के बीच में आना चाहिए था, हम लोग उसको कहीं और ले गए। पूरा हम लोगों ने इसको गलत ही कर दिया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो J#L, J#L का मीनिंग क्या होगा? J इज द डॉटर ऑफ L, L की डॉटर कौन है? J है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है, ये हम लोगों ने इसको फीमेल भी बना दिया। अगला क्या बोल रहे हैं? L@y, L@y का मीनिंग क्या होगा? L इज द हस्बैंड ऑफ Y, तो L जो है हस्बैंड है किसका? L हस्बैंड है किसका? Y का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या है देखो, Y एंड K, Y एंड K, Y एंड K का मीनिंग क्या होगा? Y इज द मदर ऑफ K, Y जो है K की मदर है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद K@Z, K@Z का मीनिंग क्या होगा? K जो है हस्बैंड है किसका? Z का, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर अब हमारा जो है फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है J और Z का क्या रिलेशन है, तो J जो है वो Z के हस्बैंड का, Z के हस्बैंड की सिस्टर है, मतलब उसकी ननद होगी या हस्बैंड की सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। P*V, P*V, हम लोगों को क्या दे रखा है? P*V मीनिंग क्या है? P इज द वाइफ ऑफ V, P जो है वाइफ है, तो V यहाँ पर हस्बैंड होगा, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है? V#D, V#D, V#D का मीनिंग क्या होगा? V इज द ब्रदर ऑफ D, V जो है भाई है किसका? D का, ये हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? D$B, D$B का मीनिंग क्या होगा? D इज द डॉटर ऑफ B, D जो है डॉटर है किसकी? B, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है? B=Z, B=Z का मीनिंग क्या होगा? B इज द फादर ऑफ Z, B जो है फादर है इसका? Z का, ये हमें पता चल गया। ठीक है, मतलब B के 3 बच्चे हैं, एक B जो है वो लड़का है, D लड़की है, और Z का हमें जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं B और P का क्या रिलेशन होगा, तो B जो है P का क्या लगेगा? B का बेटा है V और उसकी वाइफ है P, तो B का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 39, पिछली 2 क्लासेस से और आज की क्लास का लगभग 14वां क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, D*V, D*V का मीनिंग क्या होगा? D इज द डॉटर ऑफ V, D जो है डॉटर है V की मैं डॉटर बना देता हूं यहाँ पर, उसका नाम हमने रख दिया V। उसके बाद क्या बोल रहा है? V+B, V+B का मीनिंग देखो क्या है भाई? V इज द हस्बैंड ऑफ B, V इज द हस्बैंड ऑफ B, V जो है हस्बैंड है किसका? हमारे पास B का। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? B*U या B*U, B*U का मीनिंग क्या है? B इज द मदर ऑफ U, B जो है मदर है किसकी? U की, ये हमें पता चल गया। U का जेंडर हमें नहीं पता। क्वेश्चन बोल रहा है D और U का क्या रिलेशन है, तो D तो उसकी सिस्टर होगी, U उसका भाई होगा या बहन होगी, ये हमें नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लगभग 20वां क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो आज आई थिंक हमारी क्लास बहुत ज्यादा छोटी रही है, बिल्कुल हम लोगों ने रैपिड फायर बिल्कुल स्पीड के साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए, और आई थिंक जब हम इसके 100, 150, 100, 120 क्वेश्चंस कर लेंगे, तब हम लोग ये क्वेश्चंस, ये पूरी क्लास जो है वो लगभग आपकी 15 से 17 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। इतनी स्पीड हम लोग रखेंगे, इतनी स्पीड के साथ हम लोग सारे काम, सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन बिटवीन जो बातें करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो क्वेश्चंस करने का टाइमिंग होगा वो इतना ही रहेगा। और आगे की क्लासेस के अंदर उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक टाइमिंग वॉच भी लगवा दूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन हम लोगों ने कितने टाइम में पढ़ा और कितने टाइम में हम लोगों ने वो क्वेश्चन सोल्व कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है A#C, A#C का मीनिंग क्या होगा? A C की
पुत्री है, मतलब ए डॉटर है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेप बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डॉलर वी। सी डॉलर वी का मीनिंग क्या होगा, सी वी का पति है। सी जो है हस्बैंड है, वी का, ये हम लोगों ने इसको फीमेल बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी प्लस एक्स। वी प्लस एक्स का मीनिंग क्या होगा, वी इज द मदर ऑफ एक्स। वी जो है मदर है किसकी, एक्स की, ये हमें पता चल गया। ए और एक्स का क्या रिलेशन है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। देखो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया, सीपीओ के सेम डायग्राम बना, सिर्फ नाम चेंज हुए। 5 अक्टूबर 2023 की थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अगले दिन सेम शिफ्ट के अंदर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है। अगले दिन नहीं, मतलब अगला क्वेश्चन सेम शिफ्ट के अंदर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है। एग्जाम बनाने के टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को अपनी पूरी प्रैक्टिस, पूरी आप देखो एनर्जी के साथ आपको एग्जाम जो है देने जाना है। क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाएंगे। ए और एक्स का रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो ए क्या होगी, एक्स की सिस्टर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी डिवाइड एच, जी डिवाइड एच, जी डिवीजन एच, जी इज द मदर ऑफ एच। जी यहाँ पर क्या है, मदर है किसकी, एच की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या है, एच मल्टीप्लाई आई। एच मल्टीप्लाई आई का मीनिंग क्या होगा, एच आई का भाई है, तो एच यहाँ पर क्या होगा, आई का हम लोगों ने ब्रदर यहाँ पर बना दिया। उसके बाद क्या है, आई माइनस जे। आई माइनस जे का मीनिंग क्या होगा, आई जे की पत्नी है। आई जो है वाइफ है जे की, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जे प्लस के। प्लस का मीनिंग देखो क्या है यहाँ पर, जे इज द फादर ऑफ के। जे जो है वो फादर है किसका, के का। अब के का जेंडर हमें नहीं पता। क्वेश्चन बोल रहे हैं जी और आई के अंदर, सॉरी जी और के अंदर क्या रिलेशन है, तो जी की माता है आई और उसके माता है, सॉरी के की माता है आई और उसकी माता है जी। तो यहाँ पर उसकी माता की माता होगी मदर्स, मदर्स यहाँ पर माँ की माँ, या फिर यहाँ पर आप नानी भी लिख सकते हो। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, एम एन का भाई है। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने, अभी मैंने आपको बीच में क्वेश्चन करने के लिए खुद से बोला था, बिल्कुल उस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम एन का भाई है, तो एम और एन का रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। एम भाई है किसका मेरे भाई, एन का, ठीक है। उसके बाद एन ओ का पिता है, तो एन यहाँ पर मैंने फादर बना दिया ओ का। उसके बाद ओ पी की माँ है, तो ये हम लोगों ने इसको माता बना दिया पी की। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसका विवाह क्यू के साथ हुआ है, ठीक है। इसका ओ का विवाह क्यू के साथ हुआ है। ये हम लोगों ने बना दिया। क्यू आर का पुत्र है, तो इसके पिता या माता का नाम आर हो गया। एस एन का पिता है, एस जो है एन का पिता है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद और टी से विवाहित है, एस जो है टी से विवाहित है, मतलब यहाँ पर टी आ जाएगा। उसके बाद देखो टी और ओ का क्या रिलेशन, टी और ओ का क्या रिलेशन है। टी माता है, उसका बेटा है एन और उसकी बेटी है ओ, तो टी जो है क्या लगेगी उसकी, उसके पिता की माँ है। ओ के पिता की माँ कौन है, टी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पिता की माँ या फिर दादी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई के, लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से हम लोग इनको सॉल्व, 3 नहीं लास्ट थोड़े से क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी पी की माँ है, वी इज मदर ऑफ पी, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद पी के का भाई है, ये हम लोग बना देते थे। यहाँ पर देखो पी को के का भाई बना दिया। के भाई एन की केवल एक संतान है, के का भाई है कोई एन, मैं उदाहरण बनाने के बजाय इधर बना लेता हूँ। के का भाई है कोई एन, ठीक, कोई एक बच्चा और एक जो भी है उसका नाम यहाँ पर टी है। के एच की इकलौती पोती है, के जो है पोती है, ठीक है। और यहाँ पर इकलौती पोती होगी तो वी की मैरिज हुई है किसी के साथ, ठीक है। और उसके पिता या माता का नाम क्या है यहाँ पर, एच है,
यहाँ तक अभी हमारा इस तरीके से फैमिली ट्री बन रहा है, ठीक है। के का टी के साथ क्या रिलेशन है, तो के टी के क्या लगेगा, देखो के टी के बाकी है तो हमारे पास क्या होगा, पिता की बहन आ जाएगी। के जो है टी के पिता की बहन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है n% m। n% m का मीनिंग देखो क्या होगा, n इज द डॉटर ऑफ m। m की डॉटर कौन है, यहाँ पर n है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद m#r, m#r का मीनिंग देखो क्या होगा, m इज द फादर ऑफ r। m जो है फादर है किसका, r का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, r@l, r@l, इसका मीनिंग क्या होगा, देखो r l का बेटा है, r जो है बेटा है। अब ये इसका बाप है तो यहाँ पर इसकी माता होगी l, और उसका बेटा कौन है, r है। उसके बाद क्या होगा, l एंड k, l एंड k, इसका मीनिंग क्या होगा, देखो एल एच की भी माता है, तो एल माता है किसकी, एच की। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है एन का के के साथ क्या रिलेशन है, सॉरी यहाँ पर के आएगा, यहाँ पर के आएगा। एन का के साथ क्या रिलेशन है, तो एन के की बहन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 45 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर देख लो कितना है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, P-Q। P-Q का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या कहाँ दे रहा है हमें, ये रहा। P-Q का मीनिंग क्या होगा, P Q का बेटा है, तो P जो है Q का बेटा है, हम लोगों ने बना दिया उसको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Q मल्टीप्लाई बाय R, Q मल्टीप्लाई बाय R, तो Q मल्टीप्लाई बाय R का मीनिंग क्या होगा, Q R का पिता है, Q R का फादर है। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी दे रहा है, ये वाला यहाँ पर आएगा ना मल्टीप्लाई का, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा। Q मल्टीप्लाई R का मीनिंग देखो क्या होगा, Q R का पिता है, Q इज फादर ऑफ R, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, R प्लस S, प्लस का मीनिंग देखो कहां पर है, प्लस का मीनिंग है R S की पत्नी है, तो R जो है वाइफ है किसकी, S की, ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, S मल्टीप्लाई T, तो S जो है फादर है, S T का पिता है, तो ये हम लोगों ने T बना दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P और T का क्या रिलेशन है, तो T की माता की भाई है, T की माता है R, और उसका भाई है कौन, P, तो P क्या लगेगा, उसका माँ का भाई या फिर मामा लगेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ जगह पर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा होता है, उस जगह पर ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है, P Q की पत्नी है, P इज वाइफ ऑफ Q, तो P जो है ये हस्बैंड होगा, वाइफ ऑफ Q है, तो P यहाँ पर वाइफ है और Q उसका हस्बैंड है, इतना हमें पता चल गया। P S की माँ है, तो यहाँ पर इसका बेटा या बेटी है जो S है। S और T बहनें हैं, अब दोनों को बहनें यहाँ पर बना दिया, दोनों का जेंडर हमें दे दिया। L T का भाई है, तो हम लोग यहाँ से भाई बना देते हैं जो कि L है। उसके बाद T M की पत्नी है, T M की पत्नी है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर भाई है कोई तो इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी शादी करवा दी हम लोगों ने एम के साथ, तो इसको हमने यहाँ बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डी क्यू की माँ है, डी क्यू की माँ है, क्यू की माता का नाम क्या है, यहाँ पर ये हम लोगों को पता चल गया। अब बोल रहे डी का एल के साथ क्या रिलेशन है, तो एल की माता, एल के पिता है क्यू और उसकी माता है डी, तो यहाँ पर क्या होगी, उसके पिता की माँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हम लोग दादी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। क्वेश्चन में देखो m प्लस n हमें दे रहा है,
m प्लस n का मीनिंग क्या होगा, m इज मदर ऑफ n, m जो है मदर है किसकी, m मदर है n की, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, n डिवाइड बाय n डिवाइड o, n डिवाइड o, तो n इज द फादर ऑफ o, n जो है फादर है किसका, o का, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ मल्टीप्लाई पी, ओ मल्टीप्लाई पी का मीनिंग क्या होगा, ओ पी की पत्नी है, तो इसको हम लोगों ने फीमेल बना दिया, प्लस कर दिया पी बना दिया और इसको मेल बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का मीनिंग क्या होगा, पी क्यू का भाई है, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है एम का पी के साथ क्या रिलेशन है, तो एम जो है पी के ससुर की माता है, तो यहां पर देखो क्या होगा, पी की वाइफ है ओ, पी की पत्नी के पिता की माँ है कौन, एम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। बिल्कुल आई थिंक आपकी क्लास भी ज्यादा लंबी आज नहीं गई है, हम लोग जल्दी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन है और आई थिंक आधे घंटे के आसपास आपकी क्लास जो है हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है P माइनस बी, P माइनस बी का मीनिंग क्या है, देखो मेरे भाई, P बी का भाई है, P जो है भाई है किसका, B का, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, B मल्टीप्लाई V, B मल्टीप्लाई B का मीनिंग क्या होगा, B V की बहन है, B जो है बहन है किसकी, V की, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, V डिवाइड N, V डिवाइड N का मीनिंग क्या होगा, V N का पिता है, V इज फादर ऑफ N, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, N प्लस E, N प्लस E का मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई, N इज वाइफ ऑफ E, N जो है वाइफ है किसकी, E की, ये हमने यहाँ पर बना दिया। क्वेश्चन का आंसर देखो, फाइनली हमसे क्या पूछ रहे हैं, P और N का क्या रिलेशन है, तो P का भाई है कौन, V, और उसकी बेटी है N, तो यहाँ पर क्या होगा, P और N का क्या रिलेशन होगा, तो N के पिता का भाई है कौन, P, पिता का भाई, ऑप्शन नंबर सी, या फिर यहाँ पर चाचा आ सकता है, या फिर यहाँ पर ताऊ अगर आप हो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, टी एस के पिता की माँ है। अब हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप जाने लगेगा, धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा कि आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हो गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी एस के पिता की माँ है, एस है कोई, ठीक है, उसके कोई फादर है, हमें नहीं पता, उसकी माता का नाम क्या है, टी है, इतना हमें पता चल गया। यूएस की पत्नी है, मतलब ये मेल होगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, यू करेंगे, उसको फीमेल बताना, ठीक है। उसके बाद वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी के साथ हुआ, अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर मेल आएगा, डब्ल्यू का इकलौता, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, उसका नाम वो मेल होगा, और उसका इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, तो ये हम लोगों ने बना दिया, उसका बेटा है एस है और उसकी वाइफ है यू। अब क्या है, एक्स यू की बेटी है, तो उसकी बेटी बना देते हैं हम लोग एक्स, ये हमारा हो गया। वाई एक्स का भाई है, वाई जो है एक्स का भाई है, ये हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद और जेड से विवाहित है, अगर ये भाई है तो ये फीमेल आएगी, जेड उसकी वाइफ हो जाएगी, तो एक्स सॉरी एस का जेड के साथ क्या रिलेशन है, तो एस जेड का क्या लगेगा, देखो जेड का ससुर लगेगा, या फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ हमारे पास जेड के पति का पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, तब तक हम लोग बाकी कुछ बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरीके के सीरीज आपको रेगुलरली मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आगे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आप लोग कहीं भी ट्राई करो, कंटेंट आपको हर एक टीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कंटेंट और जो क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी वो आई थिंक आपको जल्दी से कोई और चैनल पर, कोई और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाएगी, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, सी हैश डी, सी हैश डी
क्वेश्चन में बोल रहा है सी हैश डी। देखो सी हैश डी का मीनिंग क्या होगा, सी इज द वाइफ ऑफ डी। सी जो है वाइफ है तो डी उसका हस्बैंड होगा। ये हम लोगों ने दोनों की शादी करवा दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी प्लस ई। डी प्लस ई का मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई, डी ई का पिता है, मतलब डी का एक बेटा या बेटी होगी जिसका नाम ई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई हैश के। ई की शादी फिर से किसके साथ होगी, मतलब ये फीमेल है और इसकी शादी यहाँ पर जी के साथ होगी, मतलब ये मेल होगा। बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हम लोगों को यहाँ पे मिला था। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो इसका बेटा या बेटी है कौन, एल। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ई का एल के साथ क्या संबंध होगा, तो है एल की माता होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हम लोग हमारे क्वेश्चंस को किस तरीके से करने वाले हैं, क्या हमारी स्पीड रहने वाली है। पिछली क्लास हमारी लगभग 1 घंटे की हुई थी और आज की क्लास लगभग आपकी 35 से 40 मिनट के बीच में रही है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि 25 क्वेश्चंस को विद इन 25 मिनट्स में आपको सॉल्व करवा दूंगा और इसी स्पीड के साथ हम लोग सारे टॉपिक्स, जब तक हमारा टॉपिक का एंड होगा, आपकी ऐसी स्पीड बनवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बेसिक मोटिव आप लोगों के लिए यही रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल उस सीक्वेंस के साथ मिलेगा जो आपके एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड को, आपके परफेक्ट रिवीजन को, हमारा जो प्लेटफॉर्म का नाम है रिवीजन 24, वो हम लोगों ने ऐसे ही नहीं रखा। उसका एक ही मीनिंग है कि आप लोगों का रिवीजन इतना बढ़िया करवा देंगे कि आपको आगे कोई भी एग्जाम के अंदर आपको फिर से उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।